शेर और चूहा। आपको मालूम है कि किसी जानवर को जंगल का बादशाह कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है। अभी हम आपको जो कहानी सुना रहे हैं वो भी शेर ही की कहानी है। एक दिन शेर ने जंगल से एक जानवर का शिकार किया और इसके गोश्त को खूब पेट भर के खाया। खाने के बाद शेर को अपनी नींद आने लगी। वो जल्दी से अपने गार में आया और सो गया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक एक चूहा खाने की तलाश में शेर के घर में घुसा और खाना तलाश करने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर शेर की आंख खुल गई और बहुत गुस्सा हुआ और लपक कर चूहे को पकड़ लिया। गुस्से से कहा, तुम मेरे घर में मेरी इजाज़त के बगैर कैसे आए? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो चूहे को अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आने लगी, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि इसने शेर से कहा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। हो सकता है मैं भी कभी तुम्हारे काम आऊं। शेर चूहे की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। तुम और मेरी मदद करोगे? अपने आप को देखो और मुझे देखो। चूहे ने कहा, देखो, किसी को छोटा होने की वजह से किसी को हकीर कमतर नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने किसी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। शेर को नन्हे चूहे की ये बात बहुत अच्छी लगी और इसने चूहे को आज़ाद कर दिया। चूहा बहुत खुश हुआ और इसने अल्लाह को शुक्र अदा और फिर शेर का शुक्र अदा किया और चला गया। अभी इस किस्से को कुछ ही दिन गुजरे थे कि जंगल में कुछ शिकारी आए। उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल लगाया ताकि शेर को पकड़कर चिड़िया घर वालों को फरोख्त कर सकें। शेर की शिकार की तलाश में जंगल में घूम रहा था कि अचानक इसका पाँव फिसला और जाल में फंस गया। अब तो शेर बहुत घबराया। इसे मालूम था कि इस किस्म के जाल शिकारी लगाते हैं और शिकारी जानवरों को पकड़कर शहर ले जाते हैं और चिड़िया घर वालों को भेज देते हैं। शेर ने अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू की। अल्लाह ने इसकी दुआ कबूल की। चूहा अपने दोस्तों के साथ जंगल की सैर कर रहा था तो अचानक इसकी नज़र शेर पर पड़ी। इसने शेर को पहचान लिया कि ये वही शेर है जिसने इस पर एहसान किया था। आपको तो मालूम होगा कि चूहे के दांत बहुत तेज छुरी की तरह होते हैं। चूहे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरा जाल कुतर दिया और शेर को जाल से निजात मिली। फिर चूहे ने शेर से कहा कि मैंने तुमसे कहा था कि कभी किसी को हकीर व कमतर व बेकार नहीं समझना चाहिए। शेर को भी ये बात समझ आ गई। इसने चूहे का शुक्रिया अदा किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि इसने चूहे के ज़रिए एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। दोस्तों, इस हदीस मुबारक को हमेशा याद रखना चाहिए। इरहम मन फिल अर्ज़ यरहमकुम मन फिल समाए। तुम ज़मीन वालों पर रहम करोगे, अल्लाह ताला तुम पर रहम को फरमाएगा। इस तरह जब शेर वहाँ से रिहा हुआ तो उसकी और चूहे की पक्की दोस्ती हो गई और वो दोनों हर रोज़ एंजॉय करने लगे, एक साथ खेलते कूदते और मज़े करने लगे। इस तरह चूहे ने शेर की जान बचा ली, क्योंकि एक दफ़ा शेर ने उसको भी छोड़ा था, माफ़ किया था। इसलिए हमें किसी को भी हकीर नहीं जानना चाहिए कि वो छोटा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। इस कहानी के ज़रिए आपको बहुत अच्छा सबक मिल गया होगा कि शेर कितना बड़ा जानवर था, लेकिन एक जाल से वो नहीं निकल सकता था, लेकिन चूहे ने उसको बचा लिया। ये थी आज की कहानी।